This is Dr. Karbari Balchandra and you all are welcome in Economics where we make economic concept easy and logical. आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। सबसे पहले हम लोग समझते हैं मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। जैसे हम लोग को पता है लॉ ऑफ सप्लाई में सप्लाई और प्राइस इन दोनों में पॉजिटिव एसोसिएशन होता है। तो जब प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो प्रोड्यूसर सप्लाई बढ़ाता है और जब प्राइस कम होता है तो प्रोड्यूसर सप्लाई कम करता है। तो इसी को हम लोग कॉन्सेप्चुअली इस तरह से बता सकते हैं कि अदर फैक्टर कांस्टेंट होते हैं तब प्राइस में जो चेंज आता है वो चेंज सप्लाई में चेंज लाता है और उसी को हम लोग मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व बता सकते हैं। तो ये जो मूवमेंट है ये दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाएगा, एक होगा एक्सपेंशन इन सप्लाई और दूसरा होगा कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन का मतलब जब प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर सप्लाई बढ़ाएगा, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब जब प्राइस कम होगा तो प्रोड्यूसर सप्लाई कम करेगा। तो ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जब एक ही कर्व के ऊपर दिखाया जाएगा उसी को हम लोग बोलेंगे मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व में सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्सपेंशन इन सप्लाई। एक्सपेंशन इन सप्लाई रेफर किया जाता है जब प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होता है तो उसका सप्लाई भी बढ़ता है। तो जैसे प्राइस P से P1 हो गया तो उसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा P1। सो डेल्टा P1 इतना प्राइस इंक्रीज होने की वजह से मार्केट में प्रोड्यूसर सप्लाई बढ़ाएगा Q से Q1, उसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा Q1। तो डेल्टा Q1 इतना सप्लाई बढ़ेगा और यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो E से E1 हो जाएगा और इसी मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं अपवर्ड मूवमेंट एंड दैट इज एक्सपेंशन इन सप्लाई कर्व। क्योंकि और ये जो मूवमेंट है E टू E1 ये सेम सप्लाई कर्व के ऊपर हम लोग देख रहे हैं और इसी अपवर्ड मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशन इन सप्लाई। मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व का दूसरा पार्ट है कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई को रेफर किया जाता है जब प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है तो सप्लाई भी कम होता है। इसको डायग्राम में हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं कि जब प्राइस P से P2 इस तरह से कम हो जाता है इसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा P2। प्राइस कम होने की वजह से प्रोड्यूसर सप्लाई कम करेगा Q से Q2, इसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा Q2। डेल्टा Q2 इतना सप्लाई कम होने की वजह से जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो बैकवर्ड मूवमेंट होकर E से E2 हो गया और इसी मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। अब ये कॉन्ट्रैक्शन उसी सप्लाई कर्व के ऊपर हम लोग दिखा रहे हैं जिसके ऊपर हम लोग ने एक्सपेंशन दिखाया हुआ है। तो मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व में यही कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन हम लोग सेम सप्लाई कर्व के ऊपर दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो शिफ्ट होता है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट होता है। तो बैकवर्ड या अपवर्ड जो इक्विलिब्रियम पॉइंट का मूवमेंट है इसको हम लोग बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व और उस मूवमेंट का मेन रीजन है चेंज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट और अदर फैक्टर्स कांस्टेंट होते हैं। सो दिस इज अबाउट मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। शिफ्ट इन सप्लाई कर्व को रेफर किया जाता है जब प्रोडक्ट का प्राइस सेम होता है लेकिन अदर फैक्टर्स में चेंज आने की वजह से जब सप्लाई कर्व का पोजीशन चेंज होता है उसको हम लोग बोलते हैं शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। तो ये पोजीशन एक तो फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूवमेंट जो हम लोग दिखा सकते हैं। अभी ये शिफ्ट के पीछे जो रीजन हम लोग देख रहे हैं वो है अदर फैक्टर्स। एक तो है प्रोडक्शन कॉस्ट में चेंज आना, टेक्नोलॉजी, नेचुरल फैक्टर्स, फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्शंस या गवर्नमेंट के टैक्स पॉलिसीज में चेंज आना, ये सभी को बोला गया है अदर फैक्टर्स। ये अदर फैक्टर्स सप्लाई कर्व को बैकवर्ड या फॉरवर्ड शिफ्ट करते हैं। पहले देखेंगे इंक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई रेफर किया जाता है जब प्राइस सेम होता है लेकिन अदर फैक्टर की वजह से सप्लाई कर्व जब इस तरह से फॉरवर्ड मूवमेंट करता है SS से SS1 तब इक्विलिब्रियम पॉइंट E से E1 होता है और क्वांटिटी Q से Q1 इस तरह से शिफ्ट होता है। तो ये जो सप्लाई कर्व का फॉरवर्ड मूवमेंट है इसी को बोला जाता है इंक्रीज इन सप्लाई। अभी इंक्रीज इन सप्लाई के पीछे पहले हम लोग रीजन जैसे देख रहे, एक तो हो सकता है कि प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गया, तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम होने की वजह से प्रोड्यूसर ज़्यादा सप्लाई करेगा मार्केट में, या फिर टेक्नोलॉजी अगर इम्प्रूव होता है तो प्रोडक्शन ज़्यादा किया जाएगा और अगर नेचुरल फैक्टर्स फेवरेबल है मतलब नेचुरल कैलामिटीज़ नहीं है तो उस टाइम पर ज़्यादा प्रोडक्शन मार्केट में होता है। देन फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस, अगर प्रोड्यूसर को लगता है कि मार्केट में प्राइस बढ़ने वाले नहीं है तो सेम प्राइस पर वो स्टॉक क्लियर करने के लिए मार्केट में सप्लाई को बढ़ाता है।
अगर गवर्नमेंट टैक्स इंसेंटिव्स अगर दे रहा है तो उसका बेनिफिट लेने के लिए प्रोड्यूसर मार्केट में ज़्यादा प्रोडक्शन और ज़्यादा सप्लाई करता है। तो इस तरह से ये अदर फैक्टर्स सेम प्राइस पर मार्केट में सप्लाई बढ़ाता है और इस इंक्रीज सप्लाई को हम लोग इस तरह से डेल्टा Q1 थ्रू दिखा सकते हैं कि सेम प्राइस पर सप्लाई बढ़ गया। दूसरा जो चेंज है सप्लाई में वो है डिक्रीज इन सप्लाई। अभी डिक्रीज इन सप्लाई हम लोग डायग्राम में पहले इस तरह से दिखाते हैं कि सप्लाई कर्व इस तरह से SS से SS2 इस तरह से बैकवर्ड शिफ्ट होता है। अभी बैकवर्ड शिफ्ट पॉइंट E से E2 आएगा और उसके वजह से आपका जो क्वांटिटी सप्लाई है वो होगा Q2। तो इसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा Q2। तो डेल्टा Q2 इतना आपका सप्लाई कम हो गया। तो इसके पीछे रीजन हो सकते हैं इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट। अभी यहाँ पर प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज होगा तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम करने के लिए प्रोड्यूसर सप्लाई कम करेगा। नाउ टेक्नोलॉजी अभी यहाँ पर आउटडेटेड हो जाएगा। अगर बैकवर्ड टेक्नोलॉजी है तो प्रोडक्शन लेवल कम होगा, प्रोडक्शन का स्पीड कम होगा तो सप्लाई कम होगा। अगर नेचुरल फैक्टर्स एडवर्स जाते हैं जैसे कि नेचुरल कैलामिटीज आ गए तो उस टाइम पर प्रोडक्शन लेवल कम होता है। या फिर फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्शंस अगर इस तरह से प्रोड्यूसर के कि मार्केट में फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ने वाले हैं तो प्रेजेंट में प्रोड्यूसर जानबूझकर सप्लाई को कम करता है कि उसका प्रेडिक्शन है जब फ्यूचर में प्राइस बढ़ेंगे तब मार्केट में ये हम लोग सप्लाई करेंगे। या फिर टैक्स पॉलिसीज में अगर गवर्नमेंट ने बहुत हेवी टैक्सेस अगर इम्पोज किए हैं तो उस टैक्सेस से बचने के लिए प्रोड्यूसर सप्लाई कम करता है। तो इस डिक्रीज इन सप्लाई में हम लोग देख सकते हैं कि सेम प्राइस पर सप्लाई कम हो गया है और इसी को हम लोग बोलते हैं डिक्रीज इन सप्लाई। तो इन शिफ्ट इन सप्लाई कर्व में हम लोग को इंक्रीज और डिक्रीज दोनों पार्ट को अलग अलग सप्लाई कर्व के ऊपर दिखाना पड़ता है और ये सप्लाई कर्व ओरिजिनल सप्लाई कर्व को पैरेलल शिफ्ट होता है और इसी को हम लोग बोलते हैं शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस बिकेनॉमिक्स चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।